बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सऊदी एम्बेसी में मौजूदा हफ्ते में क्या सूरत हाल चल रही है। वहाँ पे वीज़ा स्टैंपिंग की स्टेटस, वीज़ा कैंसिलेशन का स्टेटस और एम्बेसी में आजकल कितने पासपोर्ट जमा हो रहे हैं। तो आइए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुफीद इन्फॉर्मेशन तमाम लोगों तक पहुँचती रहे। एम्बेसी में 50 का कोटा चल रहा है। पीर, मंगल और बुध किसी भी ड्रॉप बॉक्स के पास 50 पासपोर्ट भी मुकम्मल नहीं थे। हालात बिल्कुल इस वक्त नॉर्मल चल रहे हैं। किसी भी किस्म का कोई एम्बेसी में डिले नहीं है। थोड़ा बहुत होता है 19-20, यानी कि वो जो एक आप कहते हैं ना कि सुबह पासपोर्ट जमा हो शाम को वापस आए, वो तो नहीं है, लेकिन डिले भी नहीं है। सपोज आज पासपोर्ट जमा हुआ, कल मिल जाएगा, कल नहीं मिलेगा तो परसों मिल जाएगा, मैक्सिमम यही चल रहा है। इसके अलावा पहले जो होता था कि वो हफ्तों पड़ा रहता था, बड़े बड़े दिन पड़ा रहता था, वीज़ा नहीं लग रहे। आज भी कमेंट्स में, यानी कि लास्ट वीक में जितने भी कमेंट्स आए हैं उसमें लोगों ने यही कहा है कि हमें पासपोर्ट जमा कराए हुए 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया, अभी तक वीज़ा नहीं लगा। उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि आप लोगों के पासपोर्ट अकद अमल के वेट में पड़े हैं, उनके अकद अमल नहीं आए, जिसकी वजह से वो एम्बेसी में सबमिट नहीं हो रहे। जिस कैंडिडेट के तमाम पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, बशमूल पासपोर्ट, मेडिकल शनाख्ती कार्ड, तस्वीरें, अकद अमल, FRC या करेक्टर सर्टिफिकेट, उनका वीज़ों में किसी भी किस्म का कोई डिले नहीं है, वो फॉरेन वीज़े लग रहे हैं। सिर्फ डिले उनमें है जिनके अकद अमल नहीं है, अकद अमल के इंतज़ार में 1 दिन 2 दिन या हफ्ता हफ्ता लग रहा है। जिनके पुराने अकद अमल फंसे हुए हैं वो इसी कश्मकश में थे कि शायद खांचे पे वीज़े लगें और वीज़ा खांचे पे जाएगा, उनके खांचे पे वीज़े नहीं जा रहे, इसी वजह से उनमें मज़ीद डिले हो रहा है। और काफ़ी लोगों की इसी वजह से मेडिकल भी एक्सपायर हुए हैं कि शायद आज खांचा खुल जाएगा, आज खांचा खुल जाएगा, आज खांचा लगेगा, लेकिन इस वक्त एम्बेसी में किसी भी कोई किस्म का कोई खांचा नहीं चल रहा, खांचा नहीं चल रहा। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे कैंसिलेशन के मतलब कि कैंसिलेशन हो रही है, तो एम्बेसी ने कल भी कैंसिलेशन पासपोर्ट वसूल किए, लेकिन बगैर कैंसिल किए उनको वापस कर दिया। सिमिलरली परसों भी पासपोर्ट वसूल किए और कैंसिल नहीं किए पासपोर्ट। आज उन्होंने वसूल ही नहीं किए, बरोज बुध पासपोर्ट उन्होंने वसूल नहीं किए कैंसिलेशन वाले। लिहाजा कैंसिलेशन में अभी डिले है, वो माइट भी पॉसिबल नेक्स्ट वीक तक उसके हालात बेहतर हो जाएं। वीज़ा स्टैंपिंग जारी है बगैर किसी हिलो हुज्जत के। और अगर हम देखें टोटल पासपोर्ट आजकल कितने जा रहे हैं, तो इसकी रूटीन वही है। पाकिस्तान में तकरीबन 1500 से 2000 नंबर्स हैं जो पाकिस्तान में डेली सबमिट होता है पासपोर्ट। यानी कि फर्स्ट डे जैसे मंडे हो गया, मंडे वाले दिन ज़्यादा होते हैं, ट्यूसडे वाले दिन भी ज़्यादा होते हैं, उसके बाद वेडनेसडे और थर्सडे वाले दिन कम होते हैं, फ्राइडे वाले दिन फिर ज़्यादा हो जाते हैं। यानी कि ये 1500 और फ्राइडे मंडे वगैरह आप काउंट करें तो 2000। ये तो रूटीन चल रही है इस वक्त सऊदी एम्बेसी कराची कौंसलेट की। अगर हम इस्लामाबाद को कंसीडर करें तो आजकल इस्लामाबाद में लिटिल बिट रूटीन ज़्यादा हो गई। यानी कि जैसे हम आपको पहले बताते थे कि इस्लामाबाद में वीज़े कम आते हैं और कराची में ज़्यादा आते हैं, अभी लोगों का ज़्यादा रुख इस्लामाबाद की तरफ हो गया है। उसकी 2 बड़ी रीजंस हैं। एक तो हार्ड ओरिजिनल अकद अमल, इस्लामाबाद में स्कैन कॉपी चल जाता है, इधर स्कैन कॉपी नहीं चलती, इधर हार्ड ओरिजिनल चाहिए, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग जिस भी कैंडिडेट को कहते हैं, मेरे खुद जो क्लाइंट थे, जब उनको मैंने ये बात बताई तो उन्होंने कहा हम इस्लामाबाद का बनवाएंगे। और पिछले 1 हफ्ते के अंदर 10 वीज़े ऐसे थे जो इस्लामाबाद के बन गए, जो 100% कराची एम्बेसी के बन रहे थे। ये मेरे अपने क्लाइंट्स की बात कर रहा हूँ। इसी तरह डेफिनेटली बाकी लोगों के साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा कि जब वो हार्ड ओरिजिनल अकद अमल पाकिस्तान आने की बात होती है, DHL कम से कम 300 रियाल लगता है और उधर सिर्फ स्कैन करना और भेज देना। इसलिए इस्लामाबाद में रूटीन बेहतर होती जा रही है। वहाँ पे भी हल्ला गुल्ला शुरू हो गया है, गहमा गहमी शुरू हो गया है। उन ड्रॉप बॉक्स जो सोए हुए ड्रॉप बॉक्स थे इस्लामाबाद के, वो उठने शुरू हो गए, जागने शुरू हो गए हैं और काम उधर आ रहा है। इतना नहीं आ रहा कि परेशानी हो, बहुत नॉमिनल सा आ रहा है, बहुत ही नॉमिनल आ रहा है। तो लिहाजा परेशानी वाली कोई बात नहीं, अच्छी ये बात है। काम डिवाइड होगा, कुछ इस्लामाबाद में आएगा, कुछ कराची में आएगा, तो फ्यूचर में वो जो बैकलॉग क्रिएट होने के मामला थे वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। बैकलॉग क्रिएट नहीं किया जाएगा। बहरहाल हराम खाने वालों को हम रोक थोड़ी सकते हैं। हराम खाने वालों ने कोई ना कोई नया बहाना, नई पोजीशन
یا نئے کچھ قوانین لا کے یا کچھ بھی انہوں نے پنگا کر کے حرام کھانا ہی کھانا، وہ اس پلاننگ میں ہوگی کہ اب حرام کس طرح اکٹھا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے، ان لوگوں کو ان چیزوں سے باز رکھے، اپنی حق حلال کی کھائیں اور ریگولر کھائیں۔ اب دیکھیں جتنے لوگ زیادہ خانچہ لے رہے تھے نا کراچی کونسلیٹ میں، ان کے ڈراپ باکس اس وقت خالی جا رہے ہیں، جا ہی نہیں رہے۔ خالی کا مطلب کیا؟ ان کے پاس ویزا ہی کوئی نہیں، کام ہی کوئی نہیں، ان کو دے بھی کوئی نہیں رہا۔ برحال ہماری دعا ہے کہ ان لوگوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ بچائے، ان لوگوں سے باز رکھے۔ یہ لوگ ملک و قوم کے دشمن ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ ہم لوگ ترقی کریں۔ تو انشاءاللہ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ ہم لوگوں کو مفید انفارمیشن پرووائڈ کرتے رہیں۔ ہمارے چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔